ड्रामा के पॉइंट हैं। बाप कहते हैं काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुनते थे, तभी यह सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अभी बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों की दिव्य बुद्धि दी है, तब तुम समझते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, हर बच्चे का संकल्प है कि जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें, लेकिन ड्रामा में राज यह है कि जब तक बच्चे अपने आप को बाप समान जीवन में प्रत्यक्ष नहीं करते, तब तक बाप प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनो। पहले इस पाठ को स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, और फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। बोलो भोला बाबू। विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। कशिश बाबू। फूलों के बगीचे में चलने के लिए काम क्रोध को समाप्त फूलों के बगीचे में चलने के लिए काम क्रोध के विकार को समाप्त करें। फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर में जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे कि कोई श्राप मिल जाए। कंचनबेन बोलो। सत्यनारायण की कथा पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है, और झूठ पर उसे गिनाया करना। सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी भी है। ये पॉइंट था। सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी भी है और सुनानी भी है। झूठ खंड से किनारा कर लो। रमेश जी। बाबा ने वरदान दिया लाइट के द्वारा ज्ञान और योग की शक्तियों का प्रयोगशाली आत्मा भाव। 3 लाइट बताया बाबा ने, परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और स्थिति की लाइट। स्थिति और स्वरूप की लाइट। 2 पॉइंट बोले, एक स्थिति और दूसरा स्वरूप। अध्याय में पॉइंट नहीं। परमात्मा लाइट और आत्मिक लाइट। स्थिति के साथ में स्वरूप साथ में बोलना। बाबा ने बताया कि यहाँ जो आने का कायदा है वो विकारी को नहीं ला सकता। अगर विकारी को लेकर आए तो खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाएंगे और वो भी पत्थर बुद्धि बन जाएगा।
जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे अपविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और शाश्वत प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाए तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाए। प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। ओम शांति। 13/9/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। जितना जितना हम बाप की याद के बंधन में बंधते चले जाएंगे, जितना जितना बाप की याद के बंधन में बंधते चले जाएंगे, उतना उतना और आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने की क्वालिटी में ओके होते चले जाएंगे। जितना जितना बाप की याद के बंधन में हम बंधते चले जाएंगे, उतना उतना और आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने के बंधन में ओके होते चले जाएंगे। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। उत्तर है, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। जब हर कर्म के लिए प्रैक्टिकल में बाप से पूछकर कर्म करने की क्वालिटी ओके रहेगी, तब निरंतर शरीर से डिटैच होने की क्वालिटी ओके रहेगी। जब हर कर्म में बाप से पूछकर कर्म करने की क्वालिटी ओके रहेगी, तब शरीर से डिटैच होने की क्वालिटी निरंतर ओके रहेगी। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी।
बैटरी चार्ज होती। देह में रहने से बैटरी डिस्चार्ज होती। आत्मिक स्थिति में रहने से बैटरी चार्ज होती। समझा कुछ मन पॉइंट? तो मेरी ज़्यादा बैटरी डिस्चार्ज होती या चार्ज होती? बराबर ही चलता है। हाँ जी। इतने डिस्चार्ज हो जाए तो चार्ज हो जाए। अच्छा, जितनी डिस्चार्ज होती है उतनी चार्ज हो जाए, ज़्यादा नहीं। मामला जीरो बैलेंस बना के चल रहे। नहीं, दिन में डिस्चार्ज होगा तो दे रहे हैं। मामला जीरो सुबह शाम में पढ़ते पढ़ते बैलेंस बना के चल रहे। अपने आप ही बन जाता है, लेकिन इसको बना के खाना। अच्छा, बैलेंस अपने आप ही बन गया। ठीक है। तो मैं जी आपका, आप तो बैटरी चार्ज करके आ रहे 2 दिन, खूब बैटरी चार्ज करी होगी। यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो और जगह चार्ज रहती है। अच्छा, चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, चार्ज ही चार्ज है। खूब सेवा हुई। हाँ बढ़िया बढ़िया। कल बरसात में भी हुई। बरसात में तो थोड़ा स्टॉप रहा काम। कल तो आ गए थे ना जल्दी, 12 बजे के आसपास चलते थे। कल 12 बजे आ गए थे। 10-11 बजे तक तो करी होगी। तो बरसात में तो नहीं रहा होगा। थोड़े बहुत। बाहरी चित्रों में समझाते होंगे। अंदर ही जाते हैं। अंदर भी जाते हैं देवियों के दर्शन करने। जी कहाँ थे? शक्ति वापस आएगी। उसमें बल भरेगा। कांता बाबू कहाँ रहे कल? आई थी। कल कहाँ आए थे? परसों नहीं आई थी, कल आई थी। परसों नहीं आए होंगे फिर। परसों नहीं आई थी। बात परसों कहाँ रहे? तो पुरानी हो गई बात। वो पुरानी होगी बात। अब पुरानी बातें न छेड़ो। फिर कल कहाँ नहीं? आपने भी मेरे से पूछा क्यों नहीं आज? मैंने कहा अच्छा नहीं पूछा। पेंडिंग रहेगा ना काम। हमने सोचा बाबा भूल गया। पेंडिंग रहेगा काम। जब हम हिमाचल जाए ना तो सुनो हम नहीं नजर गई कहीं इनका। हमें कोई पूछता ही नहीं था कहाँ से आए, कौन है कौन नहीं है। हाँ। 5-7 दिन ऐसे बैठ के मुर्लिशन करने जाते थे। हमें अच्छा ही लगता था। वहाँ हिमाचल थोड़े से थे, हमारी रोजाना वहाँ बहुत ही अच्छी होती थी, भाई आए कि नहीं लेट क्यों हुई, यहाँ कोई नहीं पूछता था। फिर हमें हमका किसी ने बताया समझ वाले ने कि तुम ज्वाला में जा रोते पूछेंगे। बात हो गया है, कोई बात नहीं करता था। कान पकड़ने वाला होना चाहिए कोई। जी कहाँ थे? उसमें बल भरेगी। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। कंचन बाबू बना लिया वो ट्रेस? ट्रेस बोलते क्या बोलते हैं? जी बना ट्रेस पेपर। और भी बनाए 1-2 या उतने ही है? 4 है। 1-2 और बना देते, उसमें चॉइस कर लेते। और भी बना दो। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। छोटे छोटे बनाना। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है। अटेंशन प्लीज। आपको कोई फीलिंग में है तो बता दो, ड्रॉ कर दूँ। मेरे को कोई आएगा मैं बता दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से बनाओ। तुम्हें डायरेक्शन मिलता है। अटेंशन प्लीज अर्थात एक बाप की याद में रहो। अशरीरी हो जाओ।
ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वहाँ फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन बाप की याद में हो, बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने के बगैर तुम विकर्माजीत अथवा सत्व प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात ही यह है। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं, वह भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री है। हम सूक्ष्म सैनिकों को मारते और वो स्थूल सैनिकों को मारते हैं। उनकी लड़ाई स्थूल, हमारी लड़ाई सूक्ष्म। उनकी लड़ाई स्थूल, जो स्थूल मिलिट्री है, उनकी लड़ाई स्थूल, और हम सूक्ष्म मिलिट्री हैं, तो हमारी लड़ाई भी सूक्ष्म। जी कहाँ थे? भी मिलते हैं, तुम भी मिलती हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान ना सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना, तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको विचारा कहेंगे ना, स्वर्ग में विचारे होते नहीं। स्वर्ग में विचारे जिन पे 5 विकारों की रंगत चढ़ी हुई है वो विचारे, और स्वर्ग में विचारा कोई होता नहीं। जिन पे 5 विकारों की रंगत चढ़ी हुई है वो विचारे, और बाकी स्वर्ग में विचारा कोई होता नहीं। जी कहाँ थे? कहीं बिना स्वर्ग में विचारे। बेचारा उनको कहा जाता जो का बंधन में फंसे रहते हैं। यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आँख में शांति धाम, दूसरे आँख में सुख धाम रखो। कल बाबा ने बताया शुद्ध अर्थात पाँव, चोटी अर्थात ब्राह्मण। शुद्ध अर्थात पाँव, चोटी अर्थात ब्राह्मण। जब तुम शुद्ध से ब्राह्मण बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। तो ब्राह्मण की क्वालिटी हाई लेवल की होके, देवता की क्वालिटी उससे कम ग्रेड की होके। जितने % का लेवल हमारा ब्राह्मण जीवन का ओके होगा, उससे कम % का लेवल हमारा देवता जीवन का ओके होगा। वायुमंडल तो हमें ठीक है, चलो शुद्ध मिलेगा वहाँ पर, लेकिन हमारा क्वालिटी ग्रेड संगम से सतयुग में डाउन होगा। हमारा क्वालिटी ग्रेड सतयुग में
क्वालिटी ग्रेड हर आत्मा का संगम से डाउन होता। में सतयुग में हर आत्मा का ग्रेड संगम से डाउन होता। जो संगम पे क्वालिटी होगी उससे कम ग्रेड की क्वालिटी सतयुग में होगी। वायुमंडल तो अष्टरत्नों के आधार पर या बाप के आधार पर हमें सत्वप्रधान मिल जाएगा, लेकिन हमारी क्वालिटी हमारे संगम की क्वालिटी से डाउन मिलेगी, हमें उससे अपने मिलने की। जी कहाँ थे? हाउस कहा जाता है, बात बड़ी बड़ी समझाती है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आँख में शांति धाम दूसरी आँख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट हो करके रहो। सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हे माँ जी, सबकी नैया फंसी पड़ी है। माँ जी किसको कहेंगी? नाव को चलाते। नाव को चलाने वाले को कहेंगे, नाव के चलाने वाले। तो संगम पे नाव चलाने वाला कौन है? को समझ संगम पे नाव चलाने वाला? बाबा चला रहा नाव, तो हम तो नाव में शरीर रूपी नाव तो आत्मा चला रही है। हाँ तो वो वही तो कह रहे बाबा, तुम्हारी नाव इसमें फंसी पड़ी है। नहीं, 84 जन्म नहीं चलाते कंचन, आत्मा नाव केवल इस समय चलाती है। बाकी तो देह चलाती है आत्मा को। बाकी तो देह आत्मा को चलाती है। दो युगों तक नाव नेचुरल चलती है आत्मिक स्थिति के आधार पर, और 2 युगों वो भी चलाते नहीं है लेकिन नेचुरल चलती है, और 2 युगों तक शरीर चलाता है आत्मा को। 2 युगों तक शरीर चलाता है आत्मा को। जी कहाँ थे? मेरी पावन और हिमाची। सबकी नैया फंस पड़ी है, उनको सैल्वेज कौन करे? वह कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे नाम रख दिया है। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो जो हर एक को सैल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की सभी बातें तुमको फूल बनना है, अभी तो सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक हैं। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापक करने आते हैं वह तो पवित्र आत्मा ही आती हैं, वह तो अपवित्र हो न सकें। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल न सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। जिसका शरीर धारण करते हैं दुख उसको मिलता है, जो भी धर्म स्थापक आत्मा आती और धर्म की स्थापना ऊपर से आने वाली पवित्र आत्मा करती।
लेकिन दुख उनको मिलता जिसके शरीर में प्रवेश करते। जी कहाँ थे? कोई पाप नहीं होता तो दूसरों का भी नहीं होता। तो दूसरों का भी नहीं होता, हर एक बात पर विचार करना होता है। वहाँ से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डिनेस्टी भी चलती है, सिख धर्म की भी। सिख धर्म की भी डिनेस्टी है सुनिया। सेवन सन्यासियों की भी डिनेस्टी, सन्यासियों की डिनेस्टी थोड़ी चलती है, राजाएं थोड़े ही बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, जब वे आते हैं स्थापना करने, वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बोधि, इब्राहिम ने इस्लाम। सबके नाम से राशि मिलती है, देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता। सब 52 का सबके नाम से राशि मिलती है, देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता। तो शिव पिता आकर के शिवालय की स्थापना करते हैं, बाकी अपने अपने धर्म स्थापक आके अपने नाम से ही मिलती जुलती नाम की धर्म स्थापना करते हैं। इब्राहिम ने इस्लाम, बुद्ध ने बोधि, क्रिश्चियन ने क्राइस्ट ने क्रिश्चियन, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म। कहाँ थे जी? देहधारी नहीं। और जो धर्म स्थापक हैं उनकी देह के नाम है, यह तो देहधारी नहीं, डिनेस्टी नहीं दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो जट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा धर्म ही शांत है, फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप करते हैं। क्या पढ़ सुना? ज्ञान से जब ज्ञान सहित याद में रहेंगे तब पाप कटेंगे। ज्ञान सहित का मतलब है कि देह समझ कर रहेंगे तो नहीं पाप कटेंगे, आत्मा समझ कर रहेंगे तो पाप कटेंगे। आत्मा समझ के भी और ड्रामा की नॉलेज के आधार पर भी। और ज्ञान में से सब कुछ आता है। कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में रहे ज्ञान का, उसके द्वारा उसकी फीलिंग रहे। फीलिंग रहे। तो शंकर समझ के तो सभी याद करते हैं, ज्ञान से ही नहीं। नॉलेज की फीलिंग के साथ बाप को याद करेंगे तो ही पाप कटेंगे। जब तक नॉलेज की फीलिंग के साथ बाप को याद नहीं करेंगे तब तक पाप नहीं कटेंगे। जी कहाँ थे? ये रहने से पाप शांत है। लाइट आ रही है अभी, हैं? ये ठीक चला रही है। जी कहाँ थे? ये रहने से पाप कटते हैं। यह ज्ञान और कोई को नहीं, मनुष्य थोड़े समझते हैं। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। या तुमको यह
यहाँ तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर के बैठो। लेट अच्छी है भैया की तकलीफ उल्टी चोरी करना बड़ा पैदा। हाँ छतरी दे दी उनकी बढ़ूंगी मैं किसी भी टिकट चुरा लूंगी। छतरी दे दी भैया दी वापस कल दे के आई। अपनी छतरी चला जाके राजी में जी कहाँ थे? तुम जानते हो तुम जानते हो आत्माओं को वापस जाना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़े ही समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा न सके। न कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं। मालूम तो किसको है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे या किसको भी पता नहीं। आवाज़ सुनाई देगा सो तो जरूर आवाज़ होगा ही। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं के अनुभवी है ना। बाप ने कहा है हे अर्जुन इन सबको छोड़ो। डैश सतगुरु मिला इन सबकी दरकार नहीं। सतगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आशीष संसार से पार ले जाता हूँ। सतगुरु शिव बाबा सबको तारते हैं। बाकी दुनिया के देहधारी गुरु सबको डुबोते हैं। सतगुरु शिव बाबा सबको तारता है। बाकी दुनिया के सब गुरु सबको डुबोते हैं। या वो भी तारते आश्रम कुछ तो तारते होंगे। कोशिश तब कहा जाए जब मेरे को कोई गली कोई रास्ता पता हुआ हो। गली रास्ता किसी को पता ही नहीं। कोशिश तो उसको कहा जाएगा जिसका रास्ता पता होता है हमें। वो पहले से भी छोड़ कर चले जाते हैं। आईडी से बता देता है ना तो किसी रिश्ता ना पता। हाँ जी आईडी से रिश्ता बता देता आइडिया से कैसे? रिश्ता जिसको पता ना हो आईडी से भी बता देता है। उल्टा चढ़ा देगा फिर तो। आइडिया तो उल्टा घुमा देगा। उल्टा ही तुम्हारे हाँ अब तो डुबोए ना। वो तो मंत्र दे देते हैं इसे याद करना। बुद्धि स्वरूप पे टिकती है। बुद्धि अक्षरों में नहीं टिकती। बुद्धि स्वरूप पे टिकती है। बुद्धि अक्षरों में नहीं टिकेगी। बुद्धि स्वरूप पे टिकती है। तो स्वरूप में तो फिर गुरु आ गया ना। हाँ वो गुरु के स्वरूप को याद करते हैं जिससे डूब जाते हैं। राधा सेवा वाले भी नहाने धोने को नहीं बोलते। वे भी बस सुबह उठ के वैसे याद करना शुरू कर देते हैं। हाँ नहाने धोने को तो कोई भी नहीं बोलता। नहीं वैसे भी नहाते हुए तो सुबह उठ के वैसे याद करना शुरू कर देते हैं। जी जी नहीं यहाँ मर्द वाला तो यहाँ भी सब 90% ऐसे ही करते हैं। जी जी नहीं सारी ऐसे करते हैं। 90% के 99% ऐसे करते हैं। जो करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पहले तो 99% करते ही नहीं। जो करते हैं सब 99 करते हैं।
99% तो अमृत वेला करते ही नहीं, और फिर जो करते हैं उसमें से 99% बिना नहीं करते। नहीं ऐसे तो वे आश्रम वाली दीदी है वे भी नहीं करते। हाँ तो मैं 99 तो कह रहा हूँ 99% बिना नहीं करते हैं। बाथरूम के बाद नहाना है किसी ज्ञान में भी नहीं बताते। हैं? नहीं पर ही है कि भाई जाना है लैट्रिन बाथरूम तो नहाना है, वो कहीं नहीं, अमृत वेला भी नहा के करना 99% बिना नहाए करते हैं। डिम्पल आप नहा के करते, कंचन आप नहा के करते, कांता आप नहा के करते अमृत वेला, मंजू में बिना नहाए। निर्मल आप अमृत वेला करते हो? नहीं करते, अमृत वेला नहीं करते। नहाना बिना नहाना तो बात की बात होगी। बोला बाबू बिना नहाए, बिना नहाए। आपको समय भाई यहाँ पर भी 2-3 दिन जिनको हर दिन पुशिंग होती है वो भी 2-3 दिन। 99.9% बिना नहीं करते। लेकिन भाई क्लास तो नहा के करते हैं ना। क्लास नहा के करते हैं। यहाँ तो ऐसे भी जो क्लास बिना नहाए करते हैं। फिर ऐसा तो कोई नहीं आता। जी कहाँ थे? सतगुरु का आता है, आप कहते हैं जी सतगुरु का आता है, कई बार हो जाता है चलो फ्रेश नहीं क्लास ही कर लेते हैं, बाप कहते हैं फ्रेश तो ये नहीं चलो क्लास कर लेते बिना नहाए। हाँ वही तो उसी को कह रहे हैं भाई जी, मैं तो क्लास तक के लिए ना के वह अपने कान है अर्जुन सबको छोड़ो, सतगुरु मिला तो इन सबकी दरकार ने। सतगुरु तारता है, बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसे संसार से पार ले जाता हूँ, विशेष सागर से पार जाना है। यह सब बातें समझाने की हैं। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए यह नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों को दान देने वाला बाबा। वह अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है, आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए, फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर तंदुरुस्त है, आत्मा के बगैर तो शरीर में बांस हो जाती है। फिर उनको रख कर के क्या करेंगे? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है तो भी उस मुर्दे को छोड़ेगा नहीं। सूख जाता है, हड्डी अलग होकर खुद ही गिर जाती है, वो नहीं छोड़ता। तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रखेंगे। वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान की तरफ करते हैं, फिर जब वहाँ अंदर घुसते हैं पूजा आदि कर समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिराकर मुँह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नरक को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का यह शरीर तो है नहीं, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझाकर फिर कहते हैं मन मना भव। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा यह अटेंशन फॉर एवर सदा सदा के लिए है। जब तक जीना है बाप को याद करना है, जब तक जीना है बाप को याद
आज से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है। याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, पट्टी बांधकर बैठते हैं। तुम यहाँ जब बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का पट्टी बांध के कौन से लोग बैठते हैं ऐसे? यह साधु सन्यासी की बात करी बाबा ने। हरमेश जी हाँ, वो दिखाई ना दे कोई हाँ जी। दिखाई ना दे कोई ये पट्टी बांध के सत्संग करते हैं। करता होगा कोई ना कोई, तभी तो बाबा को देखा है, अनुभवी आत्मा है ना। हाँ, कोई ना कोई होगा, उस समय होगा, आज नहीं होगा। आप तो माया को देखे भी आज वैसे बांध लेते हैं, आँख बंद करके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। आज वो वाले सन्यासी तो है भी नहीं है जो संसार से करते थे। वो तो कहते देखे संसार का आगे मुकाबला करेंगे। वो तो काम था। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता रचना के आदि मध्य अंत का सुदर्शन चक्र फिर आना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, यह दुखधाम। एक आँख में दुखधाम, दूसरी आँख में सुखधाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं, तुम अपनी भी संभाल करते हो। लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं। वह तो एक दो को राम राम करते हैं। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। कई समझते हैं जितने हमें मिले रास्ते में 50-100 मिले, हमने 2-3 बार राम राम बोला, हमारी राम नाम की माला होगी, हमारी राम नाम की। नहीं? क्या समझते हो ऐसे? इसके पीछे भी राज है, लेकिन अब आपको बता बैठे फिर आप कहोगे कि आप अपनी बारे में हमारी राम नाम की। एक बार के राम शब्द में ही 108 बार राम का नाम जपा जाता है। जी जी, मतलब उनके तरफ ज्ञान सहित भक्ति। भाई जी अपने इधर तो ऐसा है कि वो तो अभी मैं आपको जाते हैं इसलिए कहते हैं तो लोग मंत्रों का जाप करते हैं। क्या वो मंत्रों में बदलने वाला थोड़ी ना है कि अलग अलग मंत्र ये एक मंत्र मारा तो तू मेरे बदलने में आ जाएगा, तो वो नहीं बदलने आता। कोई नाम थोड़ी है कि उसकी बीर बजाओगे मंत्र होगी। जी कहाँ थे? उनको बोलो, आपको पता है। उनको बोलो आपको पता है यह दुखधाम है, वह शांतिधाम और सुखधाम। आप शांतिधाम सुखधाम में चलना चाहते हो। यह 3 चित्र किसको समझाना तो बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देते हैं। यह नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। 3 चित्र कौन कौन से? षष्ठी चक्र, झाड़ और लक्ष्मी नारायण। ये कहेंगे त्रिमूर्ति। जी कहाँ थे? लाइट हाउस भी इशारा देता है। यह नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते। वह तो सब आर्टिफिशियल हद की बातें। यह बेहद की बात सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा यह है, सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्विस करें। पहले तो कहना तुम गुरु करते हो। मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं।
वह समझते हैं यह शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिर कोई न कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपने तुमको सब कुछ समझाया है, तुमने चित्र में दिखाया है। एक को याद करना है, जो भी धर्म स्थापक हैं वह भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वह भी ऐसे इशारा देते हैं। साहब को जपो, वह बाप है सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है। शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसको बाबा नहीं कहते हैं। परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार सच्चा बाबा, वह तो सबका बाबा हुआ। सब आत्मा अशरीरी हैं। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस दिन में बैठो। तुम जानते हो तुम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर के रास्ता बताया है। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं। सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे। जिनका बार बार शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा, वही ट्रैफिक कंट्रोल कर सकेंगे। सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पे ट्रैफिक कंट्रोल करना ये संभव हो न सके। जिनका बार बार शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा, वही ट्रैफिक कंट्रोल कर सकेंगे। बाकी ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पे ट्रैफिक कंट्रोल करना ये संभव हो न सके। वो तो गीत बजेगा, मूर्ति बन के खड़े हो जाएंगे, और गीत पूरा होगा, मूर्ति चल पड़ेगी। वो गीत के आधार पर स्टैचू होते और गीत बंद होते तो वर्किंग में आ जाते। तो ट्रैफिक कंट्रोल गीत का हुआ या मेरा हुआ? शरीर से डिटैच होना ही तो ट्रैफिक कंट्रोल है। ट्रैफिक कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। फिर जरूरत रह नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी नियम के अकॉर्डिंग शुरू में प्रैक्टिस ओके करने के लिए जिनका बार बार शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा, वही ट्रैफिक कंट्रोल की क्वालिटी में ओके हो सकेंगे। फिर धीरे धीरे शरीर से डिटैच होने की क्वालिटी आपकी ऐसे ओके हो जाएगी कि आपको ट्रैफिक कंट्रोल की ज़रूरत रह नहीं जाएगी। आपको ट्रैफिक कंट्रोल की ज़रूरत रहने जाएगी। ब्राह्मण लोग तो ट्रैफिक कंट्रोल में से छोड़ेंगे। दो तरह के ब्राह्मण शरीर छोड़ेंगे, बाकी शरीर साथ रखेंगे। हाँ। दो तरह के ब्राह्मणों में सब ब्राह्मण आ जाएंगे। एक तो वो होंगे जिनका बार बार शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा, और एक वो होंगे जिनका बार बार शरीर में अटैच होने का अभ्यास होगा। शरीर में अटैच होने का अभ्यास का वो तो निरंतर शरीर के अटैचमेंट में ही रहते हैं। तो अभ्यास करने की क्या जरूरत? उन्हें अभ्यास तो नहीं कहेंगे। जो शरीर में रहते हैं उसे अभ्यास क्या कहेंगे? उनका तो नेचुरल है शरीर में रहना। भाई किसी ने अपना नाम अपना सेट कर रखा होगा, वो तो खुशी से गाएगा। जी
जी कहाँ? आप शरीर में रहोगे उतना ज्यादा परम धाम में रहोगे। जब वहाँ पे पहुँच क्या बोला? जितना ज्यादा यहाँ शरीर में रहोगे उतना ज्यादा वहाँ परम धाम में रहोगे। ना, हाँ वैसे वही कह रहे हैं। जितना ज़्यादा या शरीर में ओके उतना ज़्यादा परम धाम में ओके। कढ़ाई रख के जाना आज अंकुर भाई जी मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा ना पर कल से रुली यहाँ मैं ले नीचे जाऊंगा, पकौड़े तल करके खाऊंगा। रख के जाना आज। अच्छा जी जी। लेकिन ब्राह्मण 2 युगों से ज़्यादा परम धाम में नहीं रहते। कल से नीचे ही रोल रही हो। ब्राह्मण मैक्सिमम 2 युगों से ज़्यादा परम धाम में नहीं पकौड़े रहते। खाने का शौक हो रहा है। जी कहाँ थे? बर्तन रखने में जो ऊपर और शरीर की उसकी क्या है, शरीर की टंकी का वो ढक्कन भी देखना है। टंकी का ढक्कन नहीं मिला वो ऊपर ही होगा ये देखेंगे। तो ऊपर ही रखा होगा। करके रखूंगा। ऊपर का रखा होगा, उसके साथ ये अटैच होता है अरे उसमें अलग ही होते हैं हमारे ना। पहले वो ढक्कन बंद होता है, फिर वो ढक्कन बंद होता है। ढक्कन होता है। छोटे वाला गैप छोटे वाला गैप है। बड़ा ही लगाया था, बड़ा गिरता ना बड़ा ही लगाया था। है। अरे छोटा मिस कर दिया होगा ना जो किसी ने। ऊपर वाला था ना वही लगाया था बस। वो तो बाद में लगाया ना आपने। अब मतलब मैंने जो देखो मैं तो वो बता रहा हूँ। हाँ देख नहीं ऊपर ही हो सकता है। पता नहीं क्या आता कहाँ का खैर कैसे भी ओके करना उसे ओके करना, नहीं करना वाला नहीं। नहीं तो नया लाना। बड़े वाला ढक्कन है। बड़ा है, छोटा नहीं है। नवा लिया। जी कहाँ थे? बच्चों को समझाते रहते हैं। मेरे वाले को पता ना। अरे नवा लियाएगा कशिश। जी कहाँ थे? बच्चों को समझाते रहते हैं। मोचरा खाता चाय है मुझे तो बंद भी की थी, गरम थी। मैंने पी। किसने पी है? गरम थी। मोचरा खाकर थोड़ी माँ ने रोटी लेनी। मोचरा बहुत खाते मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माँ ने रोटी कम मिलती है, थोड़ा मोचरा सजा तो मानी अच्छी मिलेगी। यह कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। गार्डन ऑफ अल्लाह स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई इसमें साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाले हों जो फिर और अपने धर्मों में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ, देखने से कोई जा नहीं सकते। किसी को स्वर्ग का साक्षात्कार भी हुआ तो बाबा ने कहा स्वर्ग का साक्षात्कार करने से स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। जो इस धर्म का होगा वही स्वर्ग में जा सकेंगे। बाकी स्वर्ग का साक्षात करने में बाबा ने किसी को साक्षात्कार हो गया, और साक्षात्कार हो गया तो कोई जरूरी नहीं कि वो स्वर्ग में जाए। जी कहाँ थे? से कोई जा नहीं सकते जबकि बाप को पहचानने और नॉलेज हो। जबकि बाप को पहचानने नॉलेज ले सब तो आ ना सके। देवता तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवता थे ना, परंतु वह थे पावन। यह है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। यह एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता धर्म का कालम ही नहीं रखते। झाड़ू और की छुट्टी है क्या? तभी नीचे नहीं आई वो। शिविर की भी
उसके भूले पड़े मन में कोई आत्मा और शरीर के संगम से देवता बनते, आत्मा शरीर के संगम से देवता बनते, शरीर और आत्मा के संगम से असुर बनते। आत्मा शरीर के संगम से देवता बनते, शरीर और आत्मा के संगम से असुर बनते, आत्मा परमात्मा के संगम से ब्राह्मण बनते। 3 संगम कौन कौन से सुने? आत्मा और शरीर के संगम से देवता बनते और शरीर और आत्मा के संगम से असुर बनते और आत्मा और परमात्मा के संगम से ब्राह्मण बनते। 3 संगम हो गए। मैं कौन से संगम पे हो के? थर्ड वाले। जी कहाँ थे? हम बच्चों का मोस्ट फेवरेट बाप है। हाँ जी, ऊपर दूसरी लाइन है, हम बच्चों का मोस्ट फेवरेट बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुराने तमोप्रधान सृष्टि पर नहीं आते। अर्षा बाबू कहाँ हो? कहाँ थे? किरण बाबू 4 दिन के लिए छुट्टी पे हैं। नहीं, किरण बाबू 4 दिन के लिए सोमवार आ जाएगी। अरे मुझे पता है सोमवार आ जाएगी वो। अच्छा, हमारा तो आपकी कोई एप्लीकेशन लागू हो रही है? ये भी जा रहे हैं। आपकी भी 4 दिन की एप्लीकेशन लागू हो रही है। कमरा साफ कर दिया था कुसुम आंटी, इन्हें नहीं करा। जी कहाँ थे? आएंगे बाप तो निराकार। कमरा तक नहीं करा। बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पाँव है नहीं, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वह सब है आश्रित दुनिया में। यह बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम न देवी संसार में है न आश्रित संसार में, हम ईश्वरीय संसार में हैं। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वह मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। भारत सुखधाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े ही आता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आत्माएं हैं। किसी भी देह में कोई आत्मा प्रवेश करती तो आत्मा प्रवेश करके उसको दुख की अति में ले जाती। किसी भी देह में कोई आत्मा प्रवेश करती द्वापर कलयुग में तो सिंपल रीति से ऐसे समझ लो, आत्माओं के प्रवेश करने से आत्माओं के दूसरे शरीर में प्रवेश करने से दुख की अति होती, परमात्मा के शरीर में प्रवेश करने से सुख की अति होती।
आत्मा के शरीर में प्रवेश करने से दुख की अति होती और परमात्मा के शरीर में प्रवेश करने से सुख की अति होती। भले ही वो धर्म स्थापक भी प्रवेश करते तो भी दुख की अति होती उनके लिए। कैसे कैसे सूली पे चढ़ा देते और कैसे कैसे क्या क्या कर्म करते हैं। 3-4 धर्म स्थापकों को मिलकर बुरा हाल ही हुआ हुआ। नहीं हुआ। बुद्ध का कैसे हुआ जी? बाकी तीनों कैसी? दुख तो बुद्ध को भी हुआ, उन्होंने इतने साल घर छोड़ा। आत्मा की वजह से उन्हें किसी और के द्वारा नहीं दिया गया ना। क्राइस्ट को हुआ ऐसे। हाँ, सभी पे चढ़ा। राजा थे ना वो, तो जब घर छोड़ा तो जंगलों में गए। क्राइस्ट का हुआ, इब्राहिम का हुआ और किसका हुआ? गुरु नानक का भी ऐसे हुआ। औरंगजेब ने बंदी बना दिया था, खत्म कर दिया था ऐसे ही। गर्दनें काटे थी ना उनकी तो। चलो, मतलब आत्मा के प्रवेश करने से, दूसरे शरीर में प्रवेश करने से उनके लिए दुख की अति हो जाती और परमात्मा पिता के प्रवेश करने से सुख की अति हो जाती। चाहे प्योर सोल क्यों ना हो। अच्छा, प्योर सोल क्यों ना हो, उससे दुख की अति होगी। शरीर में आने का भाड़ा देना पड़ता है उन्हें। लेकिन परमात्मा पिता प्रवेश करते तो सुख की अति होती। जी कहाँ थे? जैसे भाई जी मम्मा को कैंसर हुआ। ये तो अच्छी बात है भाई जी, अच्छी बात है कि शिव बाबा जो है ना, ब्रह्मा बाबा नहीं, परमात्मा कोई मम्मा में तो प्रवेश नहीं किया ना। परमात्मा तो ब्रह्मा बाप में प्रवेश किया ना। मैं वही कह रहा हूँ, वो आते तो चले जाते थे। अगर परमानेंट रहते तो उनको भी तो मिलता ही। परमात्मा को तो छूट है ना आने जाने की। बाकी धर्म संस्था खोल दी है ना, जो एक बार आ गई तो आ गई। जी कहाँ थे? हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मांड में सब आते हैं। अभी भी वहाँ मालिक बन बैठे हैं, जिनको बाकी आना है। किंतु आकर के विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत हैं। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, वंडर है। यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर के पतित बन जाते हैं। ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच करके लाना। तुम जानते हो, ब्राह्मणी का काम है जांच करके लाना। ये मधुबनी के लिए बुल्ला ब्राह्मणी हाँ, वो चढ़ेगा उसके ऊपर। देख लो, ऐसी बात समझ लो। वो आप गहरे पानी चाहिए। उनका सब चीज चाहिए मधुबन में घुसने के लिए। आज की ब्राह्मणी का काम है जेब देख के लाना। हाँ, तो मधुबनी के लिए बुल्ला है। बाबा ने कहा ब्राह्मणी का काम है जांच करके लाना, और आज की ब्राह्मणी का काम है जेब देख के लाना। जेब की जांच करके लाना। फरीदाबाद में ना मेरी जानता है, वो कहती तो है कि ये तो हमारे आप यहाँ बता कुछ रहे हो, भी तो जैसे कह रहे प्रोग्राम हो, दीदी कह रही है 10,000 रुपए से कम किसी से लेती नहीं है। कि जैसे हम लोग कहते हैं ना सहयोग करो किसी भी चीज में अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जेब के अंदर, कहती सब निकाल लेते हैं। मैंने कहा ऐसे तो जबरदस्ती हो गई। कहती है अपने कामों के लिए निकाल नहीं लेते, जहाँ से मर्जी लाए। जी कहाँ थे जी? बच जाते हैं। हाँ जी, फिर
ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं लिया। ब्राह्मणी का काम है जांच कर ले आना। तुम जानते हो कि आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख के साथ लाइट हाउस बन सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। अपना भी कल्याण करना है। दूसरे अपने शांत स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है। बुद्धि से रास्ता रचना का सिमरन करना है। बुद्धि से रास्ता रचना का सिमरन करना है। वरदान लेंगे जी सभी। एक ही टोन में बोलेंगे सभी। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। चल एक टोन में चल नहीं पाता, टोन आगे पीछे हो जाती है। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। डिटेल है, बाप्समन बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो। तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। आजकल स्लोगन भी छोटे छोटे आ रहे हैं। स्लोगन है दृष्टि में सबके प्रति रहम, दृष्टि में सबके प्रति रहम शुभ भावनाओं। दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावनाओं का अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावनाओं का अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। भाई जी सेवा जो जाती है मधुबन, जैसे जो जाने वाले बच्चों के साथ ऊपर लगती है, तो ये जाती मतलब वहाँ पे कंपल्सरी है? ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है मेरे को। मैं बताऊँ आपको, ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे को एक लड़का मिला था वहीं पर, तो वो पढ़ने वाला बच्चा था। वो कह रहा मुझे तो दीदी इधर से ले आए, ये कह रहा मेरे वो कपड़े भी नहीं थे उसको इसमें, और ये कह रहा मेरे पास। मैंने कहा तो तुम्हें चार्ज यहाँ पे सेवा तो दी होगी? कह रहा नहीं मेरा तो कुछ सेवा नहीं थी, मेरा तो टिकट भी दीदी करके लाएगी। जी कुछ ऐसी विशेष आत्मा ऐसी विशेष आत्मा तो हर जगह होती है। ऐसी विशेष आत्मा
वो मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि क्वेश्चन बैंक को देनी, क्वेश्चन बैंक तो बच्चों को इससे ट्रस्ट भी नहीं था कि उससे लाना जरूरी था, उससे कुछ वो भी नहीं था। अब होगा कुछ ना कुछ ऐसा कोई का होता चक्कर। बाकी ये तो किसी दीदी का मतलब उसको लग रहा होगा दीदी को कुछ ऐसे विशेष आत्मा तो सब जगह है, जिनकी टिकट भी यज्ञ की तरफ से होती है। अच्छा जी, वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। ओम शांति जी। अच्छा, और कुछ सूचना जी? ओम शांति जी। बर्तन रख देना जी ऊपर, और टंकी के ढक्कन का ख्याल रखना। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। आंटी को क्या बोल रहे भैया के बारे में? भैया मेरी भी तो भैया है वो। आप कितना सोगे? बोले हाँ बोलना, वो देखो कंचन आंटी का भी ऐसे ही। मैंने कहा भैया भी ऐसे बोलते हैं, उड़ते रहो उड़ाते रहो। वो क्लास ही नहीं करते तो उड़ेंगे कहाँ से? यार छोड़ी हुई है वो। वो मैं उड़ाया है भाई जी ने, एक बार उड़ाया वो मंजा पे बैठे हुए। उनकी बोली में आया क्लास छोड़ दो। हाँ। तो क्वेश्चन जो के हैं क्लास का तो अच्छी लगती है ना। कब हुई क्लास में तुम्हारी? भैया आ गए। वहाँ नींद कर रहे। अच्छा जी, हिस्ट्रियल का पॉइंट है, समर्थ मेरा बनने। देख में जाना। तुम कह रहे बोली खत्म हो गई, बोली कहाँ खत्म हो गई, अभी तो बोली शुरू हुई है। जैसे कर रहे हो मेला देखने जाएंगे, बाजा बजाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे। समर्थ बनने के लिए अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र बनते हुए शक्ति स्तंभ का है। शक्तिशाली बनने के लिए दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावनाओं और शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावनाओं और शक्ति बढ़ते हुए। चलो कर दो रेड लाइट। शांति सा